हेलो स्टूडेंट्स। संधि पार्ट 1 में हमने इसके बेसिक्स समझे थे। आज पार्ट 2 में हम स्वर संधि का डर हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं, ताकि स्वर संधि देखते ही आप 2 सेकंड में जवाब दे सको। एग्जाम्स में संधि के 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इस क्लास में हम सीखेंगे स्वर संधि, इसके 5 भेद और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जिससे एग्ज़ाम में शब्द देखते ही जवाब निकल जाए। सबसे पहले समझते हैं स्वर संधि आखिर है क्या। जब दो स्वरों के मिलने से शब्द के रूप में बदलाव आता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर प्लस स्वर इक्वल टू स्वर संधि। उदाहरण देखिए, सूर्य प्लस अस्त ये बन गया सूर्यास्त। मुनि प्लस इंद्र ये बन गया मुनींद्र। अब ध्यान दीजिए, स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। इन्हें अगर आप क्रम से समझ लेंगे तो संधि कभी कंफ्यूज नहीं करेगी। स्वर संधि के 5 भेद है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। सबसे पहला है दीर्घ संधि। यह सबसे आसान और सबसे कॉमन संधि है। अगर शब्द में आपको आ, बड़ी ई या बड़ी ऊ जैसी बड़ी मात्रा दिखे तो समझ जाइए मामला दीर्घ संधि का है। दीर्घ संधि में समान स्वर मिलकर लंबा स्वर बना देते हैं। अ जोड़ अ से आ, ई जोड़ ई से बड़ी ई और ऊ जोड़ ऊ से बड़ी ऊ बनता है। उदाहरण देखिए, नियम 1, अ या आ में अ या आ जोड़ेंगे दोनों ही सूरत में ये बड़ी आ यानी आ बन जाएगा। उदाहरण, विद्यार्थी में विद्या जोड़ अर्थी। महा जोड़ आत्मा ये बन गया महात्मा। इसी तरह नियम 2, छोटी ई या बड़ी ई में छोटी ई या बड़ी ई जोड़ेंगे दोनों ही कंडीशन में बड़ी ई बन जाएगा। उदाहरण से समझिए, रवि जोड़ इंद्र ये बन गया रविंद्र। गिरी जोड़ ईश ये बन गया गिरीश। नियम 3 देखिए, छोटी ऊ या बड़ी ऊ में छोटी ऊ या बड़ी ऊ जोड़ेंगे दोनों ही सूरत में बड़ी ऊ बनेगा। इसे उदाहरण से समझिए, लघु जोड़ उत्तर ये बन गया लघुत्तर। वधु जोड़ उत्सव ये बन गया वधुत्सव। हर शब्द में बड़ी मात्रा साफ दिख रही है, इसलिए सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अब आते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है स्वर संधि का विच्छेद, संधि विच्छेद। नियम क्या है कि शब्द में दिखाई देने वाली बड़ी मात्रा को समान स्वरों में तोड़ना है और स्वर जो टूटेगा वो मीनिंगफुल होगा, इसका भी ध्यान रखना है। उदाहरण दीजिए, विद्यार्थी, इसको विच्छेद करेंगे संधि विच्छेद तो ये बन जाएगा विद्या जोड़ अर्थी। इसमें आ जो है वो आ जोड़ अ में बदला है। नेक्स्ट उदाहरण है कपीस, तो बराबर क्या हो जाएगा कपी जोड़ ईश। अब आते हैं गुण संधि पर। यहाँ पहचान का रूल सिंपल है। अगर शब्द में सिर्फ एक मात्रा यानी ए या ओ दिखे तो वो गुण संधि होती है। गुण संधि में अ या आ का मेल ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ या री से होता है और यह ए, ओ या अर बन जाता है। इसे नियम से समझिए। नियम 1, अ या आ में ई या बड़ी ई जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा ए। उदाहरण देखिए, देव जोड़ इंद्र, तो देव के अंत में व में अ लगा हुआ है और इंद्र में तो अ जोड़ ई ए हो गया, ये बन गया देवेंद्र। नेक्स्ट उदाहरण है नरीश्वर, नर जोड़ ईश्वर ये बन गया नरेश्वर। नियम 2 देखिए, अ या आ में ऊ या बड़ी ऊ जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा ओ। उदाहरण, चंद्र जोड़ उदय ये बन गया चंद्रोदय। महा जोड़ उत्सव ये बन गया महोत्सव। नियम 3 है अ या आ, इसमें री जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अर। उदाहरण, देव जोड़ ऋषि बन गया देवर्षि। महा जोड़ ऋषि ये बन गया महर्षि। इन शब्दों में ध्यान से देखिए, एक मात्रा या अर की ध्वनि आ रही है, इसलिए ये गुण संधि है। अब गुण संधि विच्छेद को भी समझिए कि एक मात्रा ए या ओ दिखे तो उसे अ आ जोड़ ई, बड़ी ई, ऊ या बड़ी ऊ में तोड़ना है। उदाहरण से अगर आपका आता है कि सुरेश का संधि विच्छेद क्या होगा तो आप लिखेंगे सुर जोड़ ईश।
उसी तरह महोदय का क्या हो जाएगा, महा जोड़ उदय। नेक्स्ट है वृद्धि संधि। अगर शब्द में आपको दो मात्राएं ए या ओ दिखे तो तुरंत पहचान लीजिए कि ये वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में अ या आ का मेल ए, ऐ, ओ या औ से होकर ए या ओ बना देता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। नियम 1, अ या आ में ए या बड़ी ए जोड़ेंगे तो ये बड़ी ए बन जाएगा। उदाहरण, सदा जोड़ एव, ये बन गया सदैव, और एक जोड़ एक, ये बन गया एक एक। नियम 2 देखिए, अ या आ में ओ या बड़ी औ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा औ। उदाहरण, परम जोड़ औषध, ये बन गया परमौषध, और वन जोड़ औषधि, ये बन गया वनौषधि। अब वृद्धि संधि का संधि विच्छेद देख लीजिए कि दो मात्राएं हैं ए और औ, ये दिख रहा है तो इसको हमें किस में तोड़ना है, अ या आ जोड़ ऐ या ओ में तोड़ना है। उदाहरण से समझिए, सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा जोड़ एव, इसमें क्या है, बड़ी ए जो है वो आ और ए में टूटा है। नेक्स्ट उदाहरण है वनौषधि, ये बराबर क्या हो जाएगा, वन जोड़ औषधि, इसमें औ जो है अ और औ में टूटा है। तो इन शब्दों में दो मात्राएं साफ दिख रही है, इसलिए ये सभी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अब आती है यण संधि। अगर किसी शब्द में य, व या र से पहले आधा अक्षर दिख जाए तो समझ जाइए कि यहाँ यण संधि है। यानी कि यण संधि में ई या बड़ी ई य बन जाता है, उ या बड़ी उ व बन जाता है, और री र बन जाता है। इसको नियम से समझेंगे उदाहरण के द्वारा। नियम 1 है, ई या बड़ी ई अगर उसके साथ कोई स्वर आ रहा है तो वो बन जाएगा य। उदाहरण, अति जोड़ आवश्यक, ये बन गया अत्यावश्यक। प्रति जोड़ एक, ये बन गया प्रत्येक। नियम 2, उ या बड़ी उ प्लस स्वर, ये बन गया व। उदाहरण से सु जोड़ आगत, ये बन गया स्वागत, और अनु जोड़ अय, ये बन गया अन्वय। इस तरह के प्रश्न बार बार एग्जाम्स में आते हैं तो ये आपको पता होने चाहिए। नियम 3 है, री में कोई स्वर जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा र। उदाहरण है पितृ जोड़ आज्ञा, ये बन गया पित्राज्ञा, और मातृ जोड़ इच्छा, ये बन गया मातृच्छा। तो इन शब्दों में आधा अक्षर और य व र दिख रहा है, इसलिए ये यण संधि है। अब जो एग्जाम में पूछा जाता है वह है संधि विच्छेद, यानी यण संधि का विच्छेद करेंगे कि शब्द में य व र से पहले आधा अक्षर दिखे तो इसको समझिए कि ये यण संधि है। इसका उदाहरण से समझते हैं, स्वागत, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सु जोड़ आगत। इसमें वा जो है टूटा है उ प्लस आ में। नेक्स्ट उदाहरण है अत्यावश्यक, तो ये अति जोड़ आवश्यक है, त्य जो है ती जोड़ अ में टूटा है। और अब आखिरी है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, अयादी संधि। ये ज़्यादातर छोटे और सिंपल शब्दों में मिलती है जहाँ उच्चारण में ऐ, आय, अब व आव सुनाई देता है। अयादी संधि में ऐ बराबर ए प्लस अ, आय बराबर ऐ प्लस अ, अव बराबर ओ प्लस अ, और आव बराबर औ प्लस अ, इसमें विच्छेद किया जाता है। इसको नियम और उदाहरण से समझते हैं। जैसे ए है तो वो आई बन गया, जैसे ने जोड़ अन, ये बन गया नयन, शे जोड़ अन, ये बन गया शयन। उस तरह बड़ी ए क्या होता है, आई में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है। जैसे गए प्लस अक, ये बन जाएगा गायक, और नए प्लस अक, ये बन जाएगा नायक। इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में एसएससी और रेलवे में भी रिपीट होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज़। उस तरह ओ का जो है संधि होने के बाद अव बन जाएगा। उदाहरण, पो जोड़ अन, ये बन गया पवन, और भो जोड़ अन, ये बन गया भवन। और लास्ट है औ जो है वो आब में बदलता है। जैसे पौ जोड़ अक, ये बन गया पावक, और नौ जोड़ अन, ये बन गया नावन। अब आते हैं अयादी संधि के विच्छेद पर। यदि शब्द में ऐ, आय, अव, आव का उच्चारण हो तो उसे क्रमशः ऐ, ओ और औ में बदलकर विच्छेद करें। उदाहरण से समझिए, पवन बराबर पो जोड़ अन, इसमें अव जो है ओ और
अ के जोड़ने से बना है। गायक बराबर गय जोड़ अक, इसमें आय जो है अ प्लस अ से बना है। उसी तरह पावक जो है पौ जोड़ अक, इसमें आव जो है औ प्लस ओ से बना है। तो इन शब्दों को एक बार बोल कर देखिए, पवन, गायक, पावक, तो आपको अ या अब की ध्वनि आएगी, इसलिए ये अयादी संधि के उदाहरण हैं। अब पूरी स्वर संधि को सिर्फ 5 लाइन में याद कर लीजिए, और ये याद रह गया तो समझिए एग्जाम में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बड़ी मात्रा है तो दीर्घ संधि है, एक मात्रा है तो गुण संधि है, अगर 2 मात्रा है तो वृद्धि संधि होगा, और य, व या र प्लस कोई आधा अक्षर है तो वो यण संधि होगा, और लास्ट है आई, आय, अव, आव, अगर बीच में ये दिख रहा है तो 100% ये अयादी संधि होगा। ये लाइन को आप अच्छे से रट जाइए, आपका एग्ज़ाम इसी से क्लियर होगा। अब आते हैं असली खेल यानी PYQ MCQ। तो पहला प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या यण संधि? उत्तर है सी, दीर्घ संधि। कैसे? तो विद्या जोड़ अर्थी है तो विद्यार्थी, इसमें यहाँ देखिए अ जोड़ अ आ हुआ है, इसलिए यह दीर्घ संधि है। 2 छोटी मात्रा बड़ी मात्रा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र, देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादी संधि? इसका उत्तर है बी, गुण संधि। क्यों? क्योंकि ये देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र होता है, इसमें अ जोड़ ई, ये ए बन गया, और यह गुण संधि का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? तो इसका उत्तर है सी, वृद्धि संधि। क्योंकि सदा जोड़ ए बराबर सदैव होता है, तो अ प्लस ए बराबर अ है, इसलिए वृद्धि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यावश्यक शब्द में कौन सी संधि है? अयादी संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या गुण संधि? तो इसका उत्तर है सी, यण संधि। अति जोड़ आवश्यक, ये बना है अत्यावश्यक, इसमें क्या हुआ ई प्लस अ, ये बना है य, तो यह यण संधि का नियम है। और लास्ट क्वेश्चन है, गायक शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, अयादी संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि? तो इसका उत्तर है बी, अयादी संधि। इसकी व्याख्या देखिए, गय जोड़ अक, गायक बना है, तो अ जो है आय बना है, इसलिए यह अयादी संधि है। तो स्वर संधि हमारा यहीं समाप्त होता है। आज आपने स्वर संधि के सभी भेद और उन्हें पहचान करना सीखा है। आई होप कि अब संधि आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। अगर क्लास उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला पार्ट मिस ना हो, और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें संधि मुश्किल लगती है। नेक्स्ट पार्ट यानी संधि पार्ट 3 में व्यंजन संधि को विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।